मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को नागरिक शास्त्र का जो अगला पार्ट है वो आपको पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हमने 35 यानी 35 क्वेश्चन आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप वहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। आज हम आपको पूरे 63 क्वेश्चन जो है हल कराएंगे, जो 35 से आज शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिए। और आने वाली आगामी परीक्षा जो टीजीटी 2026 है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए सिद्ध होने वाला है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ले देखें। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 35 का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ईश्वर के अधीन। किसके अधीन? तो ईश्वर के अधीन माना गया है। अगला है किस विचारक के लिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है महात्मा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस विचारक के समर्थन में कौन विद्वान है। तो इसमें जो दिया है आपका यहाँ पर लास्की होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ये लास्की का कथन है, ऑप्शन सी इसका आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है 38 है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा कब जो है सम्मिलित किया गया था। 38 का हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, संविधान के संघ और राज्य में के मध्य जो है शक्तियों का क्या है, वितरण किया गया है, इसलिए जो है यह संघात्मक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1976 में। नेक्स्ट, राज्य की कार्यपालिका का शक्ति किसमें निहित होती है। तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्यपाल में। ठीक है, राज्य की पूछा है। ठीक है, तो राज्यपाल हो जाएगा। संसद की कार्रवाई में शून्य काल, ये जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इसके लिए। शून्य का अर्थ क्या है। तो 42वां का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे का जो समय होता है उसमें कोई कार्यसूची नहीं निश्चित होती है, इसको कहते हैं हम शून्य काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता की पूरी तरह समाप्त करके प्रश्न में किसी के रूप में निश्चित कर दिया गया है। तो आपको पता होगा ये 17 होगा, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। अगला, विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है। तो कहाँ से लिया गया है ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका हो जाएगा यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए में है। ठीक है, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45 का ये हो जाएगा, बर्नार्ड बारूच के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तो वीडियो को पूरा देखिए और आप खुद लगाइए कि आपको कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। कह रहा है कि द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 46 को हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हाब हाउस है। कौन है? तो हाब हाउस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 47 देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। ठीक है, तो समवर्ती सूची में कौन सा शामिल नहीं है यही पूछा गया है आपसे। तो 47 को हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, लोक व्यवस्था। ठीक है, यही जो है शामिल नहीं है, बाकी सब जो है वो समवर्ती सूची में शामिल की गई है। यूनानियों ने न्याय के लिए पक्ष का जोर दिया, किस पर जोर दिया था। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन बी, नैतिक पर। सामाजिक न्याय का लक्षण है, तो सामाजिक न्याय का लक्षण क्या होना चाहिए। तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक हित होना चाहिए। अगला में कौन सा दृष्टि दोष उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है। तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिस्पर्धी समूह हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करना है। यहाँ पर जो है कुछ पुस्तकें दी गई हैं और इसके राइटर हैं, उनको क्या करना है, मिलान करना है। तो 50 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ए का हो जाएगा तीसरा, ए का तीसरा हो गया, और बी का हो जाएगा चौथा। जो बी है ये हो जाएगा राल्स का, ये हो गया चौथा, और सी का हो जाएगा दूसरा। तो सी का हो जाएगा आपका दूसरा, जो बच गया वो
हो जाएगा आपका पहला। तो इस तरह से जो है आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला होगा, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ द राइट किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसको पिछला वीडियो में भी बताए थे। तो प्रथम जो था आपका 10 संशोधन के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार लगा सकते हैं। सरकार में वित्तीय समावेशी कोष बनाने का निश्चय वित्तीय संलग्नता समिति की स्तुति के आधार पर किया गया। इसके प्रमुख कौन थे? तो इससे आपका सी रंगराजन थे। ठीक है। अगला है, निम्न कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व तो नहीं पूछा गया? ठीक है। इसमें दिया शिक्षा है, जीवन प्रत्यास्था है, तो आपको बताना कौन है। तो इसमें नहीं पूछा गया था, तो नहीं वाला होगा निर्धारता रेखा से नीचे की लोगों की संख्या हो जाएगी। अगला है, रोजेस्टीन रेडोन के अनुसार अर्थव्यवस्था में विकास की सर्वोत्तम विधि पूछा है। तो 55 को हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। सी द राइट आंसर। निवेश का एक बृहद एवं संतुलित कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत जो भारत है, इसका विचार पत्र कौन निकालता था? ये पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा 56 का डी हो जाएगा, मानवेंद्र नाथ राय। ठीक है। मानवेंद्र नाथ राय जो है बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र को निकाला करते थे। पहला, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलनों की श्रृंखला में महात्मा गांधी किसमें भाग लिए थे? तो महात्मा गांधी केवल एक ही में भाग लिए थे, वो था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कौन सा? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। पहले में और तीसरे में भाग नहीं लिया था। अगला, किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो पाला है, न राष्ट्रीयता, न ही स्वतंत्रता संग्राम है? तो ये जो कहते हैं आपका सेन साहब थे, इन्होंने ये कहा था। ठीक है। अगला है, भारत में साइमन कमीशन के विरोध में उसका क्या कारण था? तो सबसे बड़ा कारण इसमें यही था, 59 का हो जाएगा कि इसमें भारतीय विरोधी भावनाएं थी। ठीक है। भारतीय विरोधी क्या थी? भावनाएं थी। ये आपका ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 वाला, देखिए, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय अंतिम रूप से कौन करता है? तो ये तो आपको पता होगा। 60 का हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। सी वाला सही हो जाएगा। अगला, कौन सा सिद्धांत मानता है कि राज्य मानव पेशा और भौमिक सिद्धांत के क्रमिक प्राप्ति है? तो 61 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऐतिहासिक सिद्धांत को मानता है। निम्न से कौन सा कथन सही है? सही पूछा गया, तो कौन इसमें आपका सही है? तो इसमें आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें आपको हम बता दें, ऑप्शन ए जो है आपका, यही आपका क्या है, सभ्यता राज्य में निवास करती है, उसी के द्वारा प्रयुक्त की जाती है, यही आपका सही है। बाकी जो है आपको गलत है, ऑप्शन दिए गए हैं। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है, ये कथन किसका है? ये पूछा गया है। दिया जाएगा ब्लंट स्ली का ये क्वेश्चन कथन पूछा गया है। ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के लिए पूरा 63 क्वेश्चन, जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ाया है। 2 भाग में पढ़ा दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए बेहतरीन, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर ले और वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर करो। यहाँ तक देखने में आपको सब लोगों को बहुत बहुत